नमस्कार आप सभी को, मैं आलोक। और आज हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो जैसा कि जानते हैं आप, पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बहुत से नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी बात करेंगे तो इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और बात करें इंग्लिश में तो इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे कि आखिर इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। तो सबसे पहला चीज जानेंगे, इट इज सिचुएटेड इन फोरहेड विथ स्फेनॉइड बोन, दिस इज कॉल्ड सेला टूनिका। सबसे पहला चीज कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, जो हेड में होता है और जिस बोन से अटैच होता है उस बोन का नाम है स्फेनॉइड बोन, और जिस गड्ढा में होता है, जिस कैविटी में होता है, उस कैविटी को बोलते हैं सेला टूनिका या तो सेल टर्सिका। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड पी से मटर के दाना जैसा होता है। चलिए ध्यान देंगे, इट्स वेट इज अप्रोक्सीमेटली 0.6 ग्राम। अगर इसका वजन देखा जाए तो 0.6 ग्राम होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, यह मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत से हार्मोन का सीक्रेशन करता है, और ये सारे हार्मोन जो है ना, जो अदर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, मतलब मास्टर का काम करता है, सारे ग्लैंड पर ये कंट्रोल करता है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। मतलब हाइपोथैलेमस जो है ना, जो मास्टर ऑफ मास्टर है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को भी मास्टर है। अब आप यहाँ पर समझेंगे कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड क्यों नहीं कहे, क्योंकि ये ब्रेन का पार्ट है। जैसे आप पढ़े होंगे, ब्रेन को 3 वर्गों में बांटा जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को 3 वर्गों में बांटा जाता है, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलेमस। तो मैं उस हाइपोथैलेमस की बात कर रहा हूं जो ब्रेन का पार्ट है। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड नहीं कहेंगे, मास्टर ऑफ मास्टर कहेंगे, क्योंकि ग्लैंड भी नहीं है ना, ब्रेन का पार्ट है। चलिए ध्यान देंगे, द फंक्शंस ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसका क्या क्या फंक्शंस है और कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो देखेंगे। नंबर 1 जो है वो है क्या? एसटीएच। एसटीएच का फुल फॉर्म होता है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन का सीक्रेशन अगर अधिक होता है, इस हार्मोन का सीक्रेशन अगर अधिक होता है किसी भी इंसान में, तो उसका लंबाई जो है ना वो अधिक हो जाएगा। और जब किसी इंसान का लंबाई जो है, जो औसत लंबाई से अधिक हो जाता है, तो एक डिजीज हो जाता है। उस डिजीज को हम लोग एक्रोमेगली कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एक्रोमेगली डिजीज जो होता है, जो किस हार्मोन के अधिक मैंने हाइपर सिक्रेशन होता है, तो आपको आंसर देना होगा एसटीएच। मतलब सीधा समझेंगे कि एसटीएच सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन अगर किसी इंसान का अधिक सीक्रेट होता है तो उस इंसान का लंबाई जो है ना, जो अधिक हो जाएगा। और बचपना में इस हार्मोन का सीक्रेशन होना बंद हो जाता है तो इंसान जो है ना डॉर्फ हो जाता है, बौना रह जाता है। चलिए दूसरा हम हार्मोन्स की बात करेंगे तो टीएसएच। टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मतलब ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। इसके बाद है एलटीएच। एलटीएच लैक्टोजेनिक हार्मोन, इसको मिल्क प्रोडक्टिंग हार्मोन कहते हैं। यह बच्चा जन्म के बाद मां का स्तन में दूध लाने का काम करता है, इसलिए इसको मिल्क प्रोडक्टिंग हार्मोन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। चलिए एसीटीएच एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, यह जो है ना, जो एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? तो किडनी के ऊपर होता है। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, उस हार्मोन को फाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहते हैं। मतलब एड्रिनल ग्लैंड जो काम करता है उसको कंट्रोल कौन करता है? तो एसीटीएच एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। चलिए इसके बाद देख पाएंगे एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बॉडी में वाटर बैलेंस का काम करता है, यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके बाद जो आप लास्ट देख रहे होंगे वो है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो है ना, जो गोनाड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अगर बात करते हैं, गोनाड ग्लैंड 2 प्रकार का होता है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। तो टेस्टिस और ओवरी को कंट्रोल करता है कैसे? तो हार्मोन को सीक्रेशन करके। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक है एलएच ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करते हैं तो मेल में क्या करेगा? स्पर्म बनाएगा, और फीमेल में क्या करेगा? तो ओवम बनाएगा। लेकिन बात करते हैं एलएच का, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन का, तो ये फीमेल में क्या करेगा? तो प्रोजेस्टेरॉन और ओएस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगा, लेकिन मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएगा। ध्यान से सुनेंगे, एफएसएच मेल में क्या करेगा? तो स्पर्म बनाएगा, और फीमेल में ओवम बनाएगा। एलएच ल्यूटिनाइजिन हार्मोन क्या करेगा? तो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएगा, जिस हार्मोन को एंड्रोजन कहते हैं। और यही फीमेल की बात करेंगे तो ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे एफएसएच का काम, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है। आप देख पा रहे हो ये डायग्राम जो है, जो ओवरी का डायग्राम है।
ओवरी के अंदर फॉलिकल्स किस तरह से बनता है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देख रहे होंगे आप जो रेड कलर का जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड जो मतलब हेड में है और पी के शेप में है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन का सीक्रेशन होगा, जिस हार्मोन का नाम है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल का मैं बात कर रहा हूँ। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब एफएसएच हार्मोन जो है, जो ब्लड के साथ मिलकर के कहाँ आ जाएगा, ओवरी में आ जाएगा। और जैसे ही ओवरी में आएगा तो एफएसएच क्या करेगा, तो मतलब फॉलिकल्स को बनाना शुरू कर देगा। और जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये फॉलिकल्स है। तो एफएसएच के रेस्पॉन्स में जो पहला फॉलिकल्स बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। और प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स आगे जाकर के क्या बन जाएगा, तो प्राइमरी फॉलिकल्स। और प्राइमरी फॉलिकल्स आगे जाकर के बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल्स। और सेकेंडरी फॉलिकल्स फिर चेंज हो जाएगा टर्शियरी फॉलिकल्स में। टर्शियरी फॉलिकल्स में एक कैविटी दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग एंट्रम कहते हैं, ANTRUM, एंट्रम कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि टर्शियरी फॉलिकल्स में जो कैविटी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एंट्रम कहते हैं। और इसके बाद देखेंगे ये ओवम बन रहा है, जो रेड कलर को जो दिखाई दे रहा है ये ओवम है। अब देखेंगे जो ओवम पूर्ण रूप से एकदम ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर बन जाएगा तो ध्यान देंगे ये ओवम रिलीज होगा। तो ये ओवम रिलीज होगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो ओवल्यूशन कहते हैं। यानी हिंदी बोलेंगे तो अंडोत्सर्ग कहते हैं, यानी ओवरी के अंदर से अंडा को निकलना। ठीक है, ध्यान देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला एफएसएच हार्मोन जो ओवरी के अंदर आएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो बनाएगा फॉलिकल्स। फॉलिकल्स की बनने की प्रोसेस को फॉलिक्यूलोजेनेसिस कहते हैं। तो फर्स्ट फॉलिक्यूलोजेनेसिस होगा तो क्या बनेगा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनेगा। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स के बाद प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे। प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद टर्शियरी फॉलिकल्स। टर्शियरी फॉलिकल्स में जो कैविटी होगा उसको हम लोग एंट्रम कहेंगे। टर्शियरी फॉलिकल्स के बाद बनेगा ग्राफियन फॉलिकल्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जब ओवम रिलीज होता है ओवरी से तो किस फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल्स। ये किस में है, फॉलिकल्स किस में, तो ओवरी के अंदर। इसीलिए अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ओवम कहाँ से रिलीज होता है, तो ओवरी से, सही है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दे कि ओवम कहाँ से रिलीज होता है, तो ग्राफियन फॉलिकल से। अच्छा, दो ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ओवम रिलीज फ्रॉम ओवरी और ओवम रिलीज फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल्स। तो आपको जो सटीक आंसर होगा, जो सही आंसर होगा, वो ग्राफियन फॉलिकल्स होगा। ग्राफियन फॉलिकल्स ओवम ओवरी के अंदर होता है, ओवम ग्राफियन फॉलिकल्स में होगा और ग्राफियन फॉलिकल्स ओवरी के अंदर होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये फॉलिकल्स की बनने की प्रोसेस को फॉलिक्यूलोजेनेसिस कहते हैं। जो ग्राफियन फॉलिकल से एक बाहर निकलेगा और ये एक बाहर निकलेगा तो ये एक को फिमरी जो है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब होता है, वो कैच कर लेगा और कैच करके फैलोपियन ट्यूब में लेके चलाएगा, तो स्पर्म जाकर उसको फर्टिलाइज करेगा। तो ओवम जब ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है तो इस प्रोसेस को ओवल्यूशन कहते हैं, हिंदी में इसको अंडोत्सर्ग कहते हैं। लेकिन जब ओवम फॉलिकल से निकल जाता है तो जो फॉलिकल्स बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। और यही जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होना धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम जाता है ना, तो ये मतलब फिर से दोबारा है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है। अब देखेंगे जो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, तो ग्राफियन फॉलिकल से जब एग निकल जाता है बाहर तो बचे हुए फॉलिकल्स को ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। और ये ग्राफियन फॉलिकल्स आगे जाकर के धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो डीजेनरेट हो जाएगा। जब ग्राफियन फॉलिकल्स धीरे धीरे डीजेनरेट का मतलब खत्म होने लगता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। ये व्हाइट कलर का होता है, एल्बिकेंस का मतलब होता है व्हाइट, ठीक है, तो कॉर्पस एल्बिकेंस हो गया। और ये हल्का पीला कलर का होता है जिसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ध्यान सुनेंगे, मैं जिस टॉपिक को अभी बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला चीज देखेंगे तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है। जब ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होगा और ब्लड के साथ मिलकर के ओवरी के अंदर एंट्री करेगा तो ये फॉलिकल्स को बनाने में मदद करेगा। और फॉलिकल्स की बनने की प्रोसेस को फॉलिक्यूलोजेनेसिस कहते हैं। तो फर्स्ट फॉलिक्यूलोजेनेसिस होगा, उसमें क्या बनेगा, तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनेगा। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स से प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेंगे, इसके बाद टर्शियरी फॉलिकल्स बनेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछा है कि टर्शियरी फॉलिकल्स के अंदर जो कैविटी बन जाता है, कैविटी का मतलब गड्ढा, ठीक है ना, गड्ढा, उस गड्ढा को हम लोग क्या कहते हैं, तो एंट्रम कहते हैं। और वो एंट्रम हो गया, कैविटी को बोल रहे हैं ना। और उसके अंदर क्या है, देखेंगे ये जो दिखा पड़ रेड कलर का, ये ओवम है, लेकिन ये तैयार नहीं हुआ, जस्ट ये आफ्टर मेंस्ट्रुएशन 14 डेज ये क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, तो ये देखेंगे ओवम जो है ना, जो
ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर है। ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ओवम जो है ना, जो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, और इससे बाहर निकलता है तो उसी को क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं, हिंदी में उसको अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो अंडोत्सर्ग मैंने एक जो है ना, जो ओवरी से बाहर निकल गया, मतलब ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल गया, तो जो बच गया फॉलिकल्स उसको हम लोग बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगा, तो डिजेनरेट जो कार्पस ल्यूटियम हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। क्लियर है? थैंक यू आप सबको।